लगातार आपको छठ की तस्वीरें दिखा रहे हैं और डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जा चुका है। लोग अपने घरों की तरफ लौट चुके हैं और कल का इंतजार हो रहा है जब वो उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर 4 दिवसीय महापर्व छठ का समापन करेंगे। अलग अलग जगहों की तस्वीर आपको ग्राउंड से लगातार दिखा रहे थे और छपरा की तस्वीर अब आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां छपरा में छठ धूमधाम से मनाया गया। अलग अलग छठ घाटों की बात की जाए, यहाँ पर भव्य तैयारी दिखी और लोग मिलजुल कर इस पर्व को मना रहे हैं। भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे घाटों पर, डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया गया, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। अब आपको राजधानी पटना लिए चलते हैं, जहां फुलवारी शरीफ स्थित ब्लॉक घाट पर छठ महापर्व धूमधाम से मनाया गया। छठ व्रतियों ने डूबते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। माहौल भक्ति से सराबोर नजर आया। देखिए दानापुर संवाददाता अमरजीत की रिपोर्ट। हम मौजूद हैं फुलवारी शरीफ के तालाब घाट पर और आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। हम दिखा देते हैं कि ये काफी बड़ा तालाब है, चारों तरफ से जो है मनोरम दृश्य देखने को मिल रहा है और ऐसे में यहाँ पर दूर दराज से जो है छठ व्रती आती हैं और यहाँ पर छठ संपन्न करती है। यहाँ पे जो है भारी संख्या में भीड़ देखने को मिलता है। ये भीड़ आप जो है तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से है, दूर दराज से लोग आते हैं और चारों तरफ तालाब के चारों तरफ का एरिया जो है पूरा खचाखच भरा होता है। हजारों के संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए छठी मैया को अर्घ देते हैं। तो यहाँ पर जो दृश्य दिख रहा है, सभी जो है संध्या अर्घ देने के लिए यहाँ पर जो है पहुँचे हैं और छठी मैया का ये मनोरम दृश्य जो है यहाँ जो छठ पूजा करने वाले व्रतियों के साथ में जो है यहाँ पर है और यहाँ पर भारी संख्या में लोग पहुँच गए हैं और छठ माँ को अर्घ दे रहे हैं। फुलवारी शरीफ से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। और अब आपको लिए चलते हैं पूर्णिया में छठ पर्व काफी उत्साह और श्रद्धा भाव से मनाया गया है। पूर्णिया की सौरा नदी में हजारों श्रद्धालुओं ने सूर्य को अर्घ दिया। इस मौके पर सभी छठ घाटों पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। कांग्रेस प्रत्याशी जितेंद्र यादव ने भी छठ घाट पहुंचकर लोगों से आशीर्वाद लिया और इस दौरान उन्होंने लोगों से वोट डालने की भी अपील की। देखिए संवाददाता कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। तो ये आप देख रहे हैं, कांग्रेस नेता ने वहां जाकर लोगों को जागरूक किया है, मतदान करने के लिए कहा है और साथ ही जो छठ व्रती हैं उनसे आशीर्वाद भी लिया है। पूर्णिया के सौरा नदी की ये तस्वीर है, जहां पर सभी छठ घाटों पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था और इसी कड़ी में कांग्रेस प्रत्याशी जितेंद्र यादव भी छठ घाट पर पहुंचे और सिमडेगा की तस्वीरें भी आपके सामने रख रहे हैं। सिमडेगा में छठ महापर्व धूमधाम से मनाया गया। शंख और पालामाड़ा नदी संगम प्रिंस चौक पंडाल में श्रद्धालुओं ने डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया। सालों से यहां भगवान भास्कर की पूजा होती आ रही है। सुबह के अर्घ के बाद सैकड़ों क्विंटल ठेकुआ यहां पर बांटे जाएंगे, जिसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। बोकारो में भी लोक आस्था के महापर्व छठ की छठा देखने को मिली। हेल्पिंग हैंड्स छठ घाट पर छठ व्रतियों ने भगवान भास्कर को पहला अर्घ दिया। कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर ने भी अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ दिया और भगवान भास्कर से मनोवांछित फल की कामना की। और अगली तस्वीर सिवान से है, जहां छठ पूजा की धूम है। छठ व्रतियों ने छठ पूजा के तीसरे दिन घाट पहुंच पूजा अर्चना की, डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया। छठ के मधुर और पारंपरिक गीतों से पूरा घाट इस वक्त गूंज गया। और देखिए छठ पूजा को लेकर भोजपुर में भी रौनक दिखी। भोजपुर के बेलाउर मौनी बाबा छठ घाट पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। छठ व्रतियों ने छठ के तीसरे दिन डूबते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया है। संवाददाता चंदन कुमार की यहां से आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। छठ का आज पहला दिन है और आज छठ व्रती अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य दे रही है। देखिए किस तरह से छठ घाटों पर ये नज़ारा है और काफ़ी संख्या में जो छठ व्रती है वो भगवान भास्कर को अर्घ्य समर्पित कर रही है। छठ पूजा को लेकर के चारों तरफ लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है और माहौल पूरी तरह से भक्तिमय हो गया है। लोग इस समय भगवान भास्कर को अर्घ्य समर्पित कर रहे हैं और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान भास्कर से जो भी छठ व्रती मनोकामना मांगते हैं वो
मनोकामना जरूर पूरी होती है। तभी तो जो ये आस्था का इस मौके पर जन सैलाब है वो छठ घाटों पर उमड़ पड़ा है। ये भोजपुर जिले का देखिए ये सर्किट हाउस का तालाब है, जहाँ की काफ़ी संख्या में छठ व्रती जो है भगवान भास्कर को अर्घ देने के लिए पहुंची हुई हैं और आस्था का जो संगम है वो देखने को मिल रहा है। देखिए हम बातचीत करेंगे। 36 घंटों से ये चला रहा निर्जला उपवास अब आज पहले पड़ाव पर है। कल उदयगामी सूरज को अर्घ दिया जाएगा। कितना कठिन होता है व्रत और कहाँ से मिलती है प्रेरणा आप लोगों को? देखिए, ये छठ का जो महापर्व है, यहाँ सूर्य भगवान के से ताकत मिलती है और उनकी ताकत तो अपरंपार है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मैंने पहला बार छठ किया जो कंटिन्यू में, हमको कोई प्रॉब्लम अभी तक भी नहीं हुआ। कितना उत्साह दिख रहा है? उत्साह तो हर साल से बात, इस साल बहुत उत्साह है। बताइए कितनी महिमा अपरंपार है भगवान का? बहुत महिमा अपरंपार है, ये तो वो कहना मुश्किल है। जो सूर्य भगवान का कृपा है हम लोग पर, ये कहना बहुत मुश्किल है। भगवान को हम लोग बहुत श्रद्धा 4 दिवसीय अनुष्ठान का आज पहला दिन है। 36 घंटे का निर्जला उपवास। हाँ, ये तो 36 घंटा का उपवास है। भगवान को हम लोग बहुत धन्यवाद करते हैं कि भगवान हम लोग को बहुत छठी मैया से शक्ति मिलती है। बहुत शक्ति मिलती है, बहुत ज़्यादा मिलती है। शक्ति का मिलती है, बहुत ज़्यादा शक्ति मिलती है और हम लोग अपने श्रद्धा पूर्वक, अपने भाव पूर्वक छठ। उदयगामी भगवान भास्कर को अर्घ देने के पश्चात लोक आस्था के इस 4 दिवसीय महापर्व का विधिवत समापन हो जाएगा। चंदन कुमार, न्यूज़ 18 भोजपुर। और अब बक्सर के कोपोआ में छठ की छटा देखने को मिली है, उसकी तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। छठ घाट को खूबसूरत लाइटों और गुब्बारों से सजाया गया है, जो देखने में काफी अच्छा लग रहा है। श्रद्धालुओं ने भगवान भास्कर की आराधना में लीन रहे और सुख समृद्धि की कामना उन्होंने यहाँ पर की है। ये तस्वीर देखिए कितनी खूबसूरत है, यहाँ पर लाइट से सजाया गया है पूरी तरीके से छठ घाट को। और इसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बक्सर के कोपोआ गांव की। और छठ पूजा के पहले अर्घ्य के मौके पर पटना सिटी के कई गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। इस मौके पर हजारों की संख्या में छठ व्रतियों ने डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और अब कल का इंतजार है, क्योंकि सुबह सुबह घाटों पर लोग पहुंचते हैं, भगवान भास्कर का इंतजार करते हैं और अर्घ देने के बाद इस पर्व का समापन हो जाता है। लेकिन आज जब शाम का अर्घ पूरा हुआ, उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम और सुविधाओं को लेकर भी खासा इंतजाम दिखाई दिया। छठ के मौके पर पटना सिटी के भद्र घाट पर किन्नर समाज के लोगों ने भी डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया। इस मौके पर किन्नर समाज के लोगों ने पूरी आस्था और विश्वास, समाज कल्याण की कामना की। छठ को लेकर किन्नर समाज के लोगों में भी बेहद उत्साह देखने को मिला है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं पटना सिटी की, जहाँ किन्नर समाज के लोगों ने भी पूरी श्रद्धा के साथ भगवान भास्कर को अर्घ अर्पित किया, समाज कल्याण की कामना की, खुशहाली की कामना की। और अगली खबर आपको जमशेदपुर से बताते हैं। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर परिसर में छठ महापर्व की भव्य छटा देखने लायक रही। हजारों व्रती घाट पर जुटे और मंदिर के संरक्षक पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने परिवार के साथ अर्घ्य अर्पित किया और श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं भी दी। और अब रांची के धुरवा डैम की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। डूबते हुए सूर्य को यहां भी अर्घ्य दिया गया। प्राकृतिक सौंदर्य और सुसज्जित घाटों की छटा देखते ही बन रही थी। व्रतियों ने पूरे भक्ति भाव से भगवान भास्कर की आराधना की। दूर दराज से आए श्रद्धालुओं ने सूर्यास्त के समय पर अर्घ्य अर्पित कर आस्था का प्रदर्शन किया, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये धुरवा डैम की तस्वीर। महापर्व छठ को लेकर रांची के धुरवा डैम में अपार भीड़ जो है वो नजर आ रही है। काफी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए देख सकते हैं। पूरा जो नज़ारा है यहाँ पर पूरा भक्तिमय माहौल जो है वो नज़र आ रहा है। खासतौर से अगर बात करें तो धुरवा डैम में हर वर्ष हजारों की संख्या में जो छठ व्रती हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं और फिर यहाँ पर सूर्य भगवान को, भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित करते हैं। आज बता दें कि
सूर्यास्त जो अस्ताचलगामी सूर्य है उसे अर्घ दिया जा रहा है। और इस वक्त वो तस्वीर जो है वो मनमोहक तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं और जो छठ व्रती हैं वो पहुँचे हुए हैं। हम जानने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह की व्यवस्था है और क्या कुछ यहाँ पर तमाम चीज़ें जो है व्यवस्थित की गई हैं, किस तरह की व्यवस्था है और क्या कुछ। यहाँ का व्यवस्था जो है बहुत अच्छा रहता है। मैं 20 साल से यहाँ आ रहा हूँ इस घाट पे, और यहाँ का NDRF का भी और यहाँ का व्यवस्थापक का भी, दोनों का जो व्यवस्था जो होता है बहुत ही सुंदर होता है, बहुत ही माने विश्वासजनीय होता है। यहाँ बिल्कुल आराम से लोग छठ त्योहार मनाते हैं। हाँ, और क्या नाम है, बहुत उत्साह यहाँ इस जगह जो है ना हमको लग रहा है देखने को मिलता है। हमको ऐसा लग रहा है जो पूरा रांची में ध्रुवा डैम के जैसा व्यवस्था और कहीं नहीं मिलेगा। मैम, ये छठ व्रत काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, एक पवित्रता का भी त्यौहार है, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? ये हमारे बिहारियों के लिए सिर्फ छठ व्रत नहीं है, ये हमारे लिए ना एक इमोशंस है। ये हमारे लिए महापर्व होता है, जो हम हिंदुओं के लिए कुछ भी बोलना कम है, ठीक है। और मैं खास करके बिहारी हूँ और मैं इस व्रत को, हर पूजा को बहुत अहम देती हूँ, लेकिन छठ को बहुत ज़्यादा ही अहम देती हूँ। बस भगवान से आशीर्वाद है कि इसी तरह सभी मिलके दुर्वा में, हमेशा मैं भी 20 साल से यहाँ रह रही हूँ और मना रही हूँ, बहुत अच्छा लगता है। मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं यहाँ दुर्वा को बहुत मिस करती हूँ। तो खास तौर से अगर बात की जाए तो जो छठ महापर्व है उसकी महिमा जो है वो अपरंपार है। यही वजह है कि हर वर्ष जो श्रद्धालु हैं वो इस महापर्व में शामिल होते हैं। और अब ये न सिर्फ देशी बल्कि अगर कहा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी छठ की महिमा जो है वो देखने को मिल रही है। दुनिया भर में छठ का जो महापर्व है वो मनाया जाता है और एक यही पर्व है जब अस्ताचलगामी सूर्य को हम अर्घ देते हैं, नमन करते हैं। तो अपने आप में साक्षात सूर्य देव का ये त्यौहार है जो कि हर किसी को कहा जाए तो अपनी ओर अभिभूत करता है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और अगली तस्वीर आपको उत्तर प्रदेश से दिखाते हैं। नोएडा के सेक्टर 105 में भी छठ की छटा देखने को मिली। छठ व्रतियों ने सोसाइटी में बने कृत्रिम छठ घाट पर भगवान भास्कर को अर्घ दिया। लोगों ने सुख समृद्धि की कामना की। इसकी तस्वीर आप देखिए अपने स्क्रीन पर, किस तरीके से जो कृत्रिम तालाब बनाकर छठ व्रती हैं वो भगवान भास्कर को अर्घ दे रही हैं, उनकी साधना कर रही हैं और अपने परिवार के साथ पूरे समाज की सुख शांति की कामना कर रही हैं। लोक आस्था का महापर्व छठ व्रत के तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया गया। तस्वीरें नवादा की है। नवादा शहर के सबसे बड़े छठ घाट सूर्यधाम मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। लोग यहां भगवान भास्कर को अर्घ देने के लिए हर साल बड़ी संख्या में आते हैं। अब कल उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद 4 दिनों तक चलने वाला छठ का महापर्व समाप्त हो जाएगा। और अब आपके सामने सासाराम की तस्वीरें रखते हैं, जहां पर डूबते हुए सूर्य की उपासना की गई, उनको अर्घ दिया गया। सासाराम के दुर्गा कुंड की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। आज शाम लोगों ने डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया है। इस दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु छठ घाट पर मौजूद दिखाई दिए। और अगली तस्वीर बोकारो से है। बोकारो के सेक्टर 1 तिरंगा पार्क सूरज सरोवर में छठ महापर्व धूमधाम से मनाया गया। पूर्व विधायक बिरंची नारायण ने परिवार के साथ भगवान भास्कर को अर्घ दिया। श्रद्धालुओं ने भगवान भास्कर की आराधना में लीन रहे और सुख समृद्धि की कामना की। अब आपको सिवान की भी तस्वीर दिखाते हैं, जहां लोक आस्था का महापर्व छठ की छठा यहां भी भव्य दिखाई दी। छठ व्रतियों ने डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया। अर्घ देने के बाद जब छठ व्रती घर आती हैं तो पहले कोसी भराई का कार्यक्रम होता है। व्रती घाट से घर आकर गन्ना के चारों तरफ दीपों को सजाकर कोसी भराई का कार्यक्रम करती हैं। ये तस्वीरें सिवान जिले के हबीबनगर गांव की है। देखिए संवाददाता मृत्युंजय सिंह की ये रिपोर्ट। तो आप देख रहे हैं सिवान की ये तस्वीरें, जहां पे अब कोसी भराई का काम चल रहा है। अब कल सुबह उगते हुए सूर्य को छठ व्रती जो है वो अर्घ देंगी और इसी के साथ आस्था का ये महापर्व समाप्त हो जाएगा।
तो धनबाद में भी लोक आस्था का महापर्व छठ उत्साह पूर्वक बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। बाघमारा बड़ा तालाब की ये तस्वीरें, जहां पर शौर्य क्लब ने आकर्षक सजावट की है। हजारों व्रती श्रद्धालुओं ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। पुजारी ने इसे आस्था और सूर्य की उपासना का प्रतीक पर्व बताया है। लोक आस्था का महापर्व छठ उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है और आज संध्या अर्घ्य का समय है, जहां पर कि धनबाद कोयलांचल के विभिन्न छठ घाटों में व्रती को अर्घ्य दिया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह बाघमारा का बड़का तालाब है, जहाँ पर कि श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। संध्या अर्घ्य दिया जा रहा है। भगवान भास्कर की प्रतिमा को यहाँ स्थापित की है और इस बार पानी लबालब इस तालाब में भरा हुआ है। इसे लेकर चारों तरफ ब्रैकेटिंग भी किया गया है और 2 बोट भी लगाए गए हैं, ताकि अगर कोई किसी तरह की अनहोनी होती है तो उससे निपटा जा सके। वहीं इस बार बड़ा तालाब में जो यह दृश्य है, इससे हर कोई मोहित है और हर कोई इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। छठ महापर्व धनबाद जिले में पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है और आज संध्या अर्घ्य दिया जा रहा है और कल जो है तो उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। लग पहुंचाबे छी समस्तीपुर के तस्वीर, जतऽ छठ व्रती सब सूर्य के अर्घ देलखिन है। आस्था और उल्लास देखल मिलल समस्तीपुर में। अहाँ के तस्वीर देखा रहल छी। एतौ कृत्रिम घाटे बनायल गेल रहे आ सूर्य देव के अर्घ देल गेलै। बता दिए कि हर जगह जे छै पोखर तालाब नहीं रहे छै, तो लोग की करे छथिन तो अपन घर के आसपास गड्ढा खुनि कऽ आ ओते कृत्रिम तालाब बना लै छथिन आ ओते भगवान भास्कर के प्रति अपन जे आस्था छनि, जे श्रद्धा छनि, वो अर्घ के जरिया दिखाबे छथिन। समस्तीपुरक तस्वीर अहाँ के दिखा रहल छी। और बिहार में इस बार लोक आस्था का महापर्व छठ और लोकतंत्र का महापर्व चुनाव दोनों का संगम देखने को मिल रहा है। ऐसे में विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशी भी छठ घाटों पर पहुंचकर आशीर्वाद दे रहे हैं। गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी सुभाष सिंह ने कई छठ घाटों का दौरा किया और छठ व्रतियों से आशीर्वाद भी मांगा। हमारे संवाददाता गोविंद कुमार की रिपोर्ट देखिए। तो ये देखिए, जो भाजपा प्रत्याशी हैं, बीजेपी प्रत्याशी, वो छठ घाट पर पहुंचे और उन्होंने छठ व्रतियों से आशीर्वाद लिया ताकि इस बार जो विधानसभा चुनाव होना है बिहार में, उसमें उनकी जीत हो। और छठी मैया के आशीर्वाद की जरूरत आखिर किसे नहीं होगी। और बिहार में खासकर जब लोकतंत्र के महापर्व के साथ साथ छठ महापर्व भी है, तो प्रत्याशी घाट घाट पहुंच रहे हैं और छठ व्रतियों से आशीर्वाद ले रहे हैं अपनी जीत के लिए और अपने चुनावी सफर के लिए। तो देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर एक तरफ महापर्व छठ को सेलिब्रेट किया जा रहा है, दूसरी तरफ इसी बहाने चुनावी प्रचार भी किया जा रहा है, क्योंकि आज घाटों पर परिवार का हर एक सदस्य जब मौजूद होता है तो नेताओं के लिए भी आसानी है कि छठ महापर्व की शुभकामनाओं के साथ वो अपने लिए वोट की अपील भी कर ले। और वही तस्वीर आपको दिख रही है, घाटों पर आशीर्वाद लेते प्रत्याशी दिख रहे हैं, हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे, और छठी मैया से आशीर्वाद वो ले रहे हैं। इसके साथ साथ लोगों से मिलना जुलना हो रहा है, इसी बहाने चुनावी कार्यक्रम भी हो जाएगा और छठ मैया का आशीर्वाद भी मिलेगा। छठ मैया के आशीर्वाद की जरूरत इस वक्त बिहार के हर एक नेता को है, क्योंकि इस बार का चुनाव बहुत बड़े संकेत की तरफ भी इशारा कर रहा है। लेकिन माना जा रहा है कि सत्ता में जो सरकार है उसके लिए भी चुनौती बहुत ज्यादा है, जो विपक्ष है उसके लिए चुनौती है, और ऐसे में हर किसी को छठी मैया का सहारा चाहिए। बिल्कुल जया, और इसलिए हम लगातार दर्शकों तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं छठ घाट की। हमारे तमाम सहयोगी मौजूद रहे। अब कल सुबह 4 बजे से फिर एक बार न्यूज़ 18 बिहार झारखंड दर्शकों के साथ जुड़ेगा, अपनी पूरी टीम के साथ, जब हम एक बार फिर बिल्कुल कोमल, हमने के फिर से सवेरे भोरे 4 बजे आएंगे। 4 बजे से कवरेज शुरू हो जाए। घाट घाट के तस्वीर हमनी के संवाददाता अलग अलग घाट पर मौजूद रही हैं, वजह से लाइव तस्वीर हमनी के दिखावत रह जरा सभे के आरू छठ के हर एक अपडेट हमनी के लगातार दे हम। काल जब सूर्य देव उगी हैं तो ओकर अर्घ दे के ई महापर्व के समापन हुई आरू ओकरे इंतजार अब जे छठ व्रती बाड़ी जे 36 घंटा के ई कठिन उपवास कैले बाड़ी उ लोग के बाटे। बाकी
उपवास के साथे साथे तप के साथे साथे एगो उमंग भी बा, आस्था के उमंग। और यह आस्था के उमंग में कुछो पता नहीं खे चलत का कठिनाई बा, का समस्या बा, खाली इहे बा कि 1 साल बाद ही छठ पर्व आयल बा, महापर्व आयल बा, तो कौनो भूल चूक ना होके के चाहिए, कौनो कमी कसर ना रखे के चाहिए। आरु पूरा मन से, पूरा लगन से छठ व्रती के साथे साथे उनकर परिवार, आस पड़ोस के लोग सभे लागल। बिल्कुल जूली, और होटल मौर्या